नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि तावन एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको दिवाली की बहुत बहुत हार्दिक और विराट शुभकामनाएं। उम्मीद है आप सभी ने दिवाली बड़ी धूमधाम से मनाई होगी। दिवाली का टाइम था और सभी लोग वैसे भी पटाखों को बैन करने में लगे हुए थे, तो फिर कुछ तो बजाना ही था, तो टीम इंडिया ने पाकिस्तान को बजा दिया। आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। दोस्तों, दिवाली के टाइम वैसे भी सभी लोग श्री राम को और उनके कैरेक्टर को याद करते हैं, उनसे इंस्पायर होते हैं। तो बस उनसे इंस्पायर होने का एक बढ़िया जरिया फिर मिल गया है हमें। राम सेतु फिल्म जिस पर भरोसा तो था, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो फिल्म आ गई और पर्सनली मुझे वो फिल्म बहुत अच्छी लगी है। ये फिल्म एक फैमिली एंटरटेनर है, प्लस ये फिल्म फिक्शनल कैरेक्टर्स के थ्रू फैक्ट्स सीधा उनके मुंह पर मारती है, जिनके हिसाब से राम सेतु नेचुरल है और श्री राम एक फिक्शनल कैरेक्टर है। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है, वैसे भी अभी इंडियन कल्चर वाली फिल्म बहुत चल रही है। थोड़े दिन पहले कांतारा जैसी सुपरहिट फिल्म आई थी, बड़े बजट की आदिपुरुष भी आ रही है। उससे पहले भी हिंदुइज्म का सब्जेक्ट काफी ट्रेंड में था। देखो, राम सेतु फिल्म उन फिल्मों की लिस्ट में नहीं है जो फिल्में सिर्फ धर्म के नाम पर अपने आप को बेचती हो। कुछ दिन पहले हिंदुत्व नाम की एक फिल्म भी आई थी। मेरे पास काफी कमेंट आए थे कि हिंदुत्व के ट्रेलर पर अपना रिव्यू दो, लेकिन ट्रेलर देखते मुझे पहले ही समझ आ गया था कि ये फिल्म बहुत नकली होने वाली है। उस फिल्म के ट्रेलर में इतने नकली डायलॉग थे, प्लस वो फिल्म लग रही थी जिससे खुद एक नॉर्मल हिंदू रिलीजन का इंसान अपने आप को एसोसिएट करना नहीं चाहेगा कि नहीं हम ऐसे तो नहीं है। क्योंकि एक ही कॉलेज में JNU वाले नारे भी लग रहे हैं, इसी कॉलेज के लोग पाकिस्तान के लोगों से भी मिलते हैं, यही कश्मीर के इशू भी सॉल्व हो रहे हैं, लव जिहाद के बारे में भी यही बातें कर रहे हैं। बस मोटिव इनका एक ही था कि किसी ना किसी तरह हमारी फिल्म बिक जाए। मतलब जिसका दिमाग साफ था उसको पहले ही पता था कि ये फिल्म सिर्फ हिंदुत्व के नाम पर अपने आप को बेच रही है, और समझ भी आ रहा था क्योंकि हिंदुत्व आइडियोलॉजी को फिल्म में डालने का ये सबसे घटिया तरीका था। हिंदुत्व का मतलब हिंदू मुस्लिम नहीं है। फिल्म में हिंदुत्व आइडियोलॉजी कैसे डालते हैं ये आप SS राजामौली की फिल्म देखिए और वहां से सीख लीजिए बस। और आप देख लीजिए, बड़े बड़े यूट्यूबर्स उस ट्रेलर पर तालियां मार रहे थे कि वाह, हिंदू की फिल्म आ गई, हिंदू की फिल्म आ गई। अब उसी फिल्म को गरिया रहे हैं। तो जो राम सेतु फिल्म है, ये बड़े ही लाइटली बिना किसी टेंशन के कल्चरल रिवाइवल का टॉपिक उठाती है। इस फिल्म में अक्षय कुमार का बहुत अच्छा डायलॉग था कि भगवान राम के मंदिर तो बहुत है, लेकिन राम सेतु सिर्फ एक। बिल्कुल सही बात है, राम सेतु को तो हमें बचाना ही चाहिए, प्लस उसे भारत सरकार को टूरिज्म में ऐड करना चाहिए। बल्कि हो उसका उल्टा रहा था। 2007-2008 में सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट के थ्रू राम सेतु को बीच में से तोड़ने का प्रस्ताव कांग्रेस सरकार लाई थी, और उस वक्त इस चीज का खुलकर विरोध हुआ था। और मैं तो खुद मानता हूँ कि आज पूरी दुनिया में हिंदुइज्म और हिंदुओं के लिए सिर्फ एक ही घर है, वो है भारत। उसके बाद कहीं सेकंड ऑप्शन है तो वो है नेपाल। लेकिन हमसे लाख गुना ज्यादा रामायण को सेलिब्रेट किया है श्रीलंका ने। वो कैसे? रामायण को रिकॉग्नाइज करके, रामायण के प्लेसेस को रिकॉग्नाइज करके, रावण के महल को रिकॉग्नाइज करके, अशोक वाटिका को रिकॉग्नाइज करके। जहां माता सीता को अशोक वाटिका में रखा गया था, आज माँ सीता का वहां बड़ा मंदिर है। श्रीलंका ने अपनी कैपेसिटी के हिसाब से रामायण पर बहुत रिसर्च किया है और आज भी कर रहे हैं। लेकिन इंडिया, जहाँ ये ज्यादा होना चाहिए, जहाँ भगवान श्री राम का घर है, वहाँ लोग बटे हुए हैं। भारत में कुछ लोगों के हिसाब से रामायण मिथ है, लोगों के हिसाब से श्री राम मिसोजिनिस्ट थे, लोगों के हिसाब से जय श्री राम वॉर क्राई है, लोगों के हिसाब से भारत माता की जय कम्युनल है, लोगों के हिसाब से रामायण कभी यहाँ घटित हुई ही नहीं है, लोगों के हिसाब से राम सेतु जो कि हमारी धरोहर है, उनके हिसाब से ये विकास के बीच में रोड़ा बन रही है। अगर राम सेतु को बीच से तोड़ दिया जाए तो फ्यूल कम जलेगा, रास्ता आधा हो जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये बात इनकी सही है, डिस्टेंस कम भी होगा, फ्यूल की खपत भी कम होगी, लेकिन सच ये है कि संस्कृति को नष्ट करके विकास का रास्ता चुनना ये सबसे घटिया ऑप्शन है। और इसका इफेक्ट अभी नहीं दिखता, ये दिखता है 50, 100, 150, 200 साल बाद, जब लोग अपनी एथनिसिटी, अपने रूट्स, अपने कल्चर, इन सब से दूर भागेंगे, अपने आप को इसका पार्ट नहीं समझेंगे। आर्यन इन्वेजन जैसी बहुत सी घटिया थ्योरी आएगी यूरोप से, जिसे यहाँ के लोग मानेंगे। ऐसा टाइम आ जाएगा जब यहाँ के लोग ये प्रूफ भी मांगने लगेंगे कि हमें प्रूफ दो कि हम इसी कल्चर के हैं, इसी जगहों के हैं, तब इस चीज का इफेक्ट दिखेगा। आज भारत में इतनी भाषा, इतने धर्म, इतने रीजनल संस्कृति है, इतने अलग अलग तरह के लोग हैं, इतने अलग अलग तरह के लोग एक ही देश में रह पाना कैसे पॉसिबल है? कोई और देश पूरी दुनिया में कहीं है जहां रिलीजन, कल्चर, लैंग्वेज में इतनी डाइवर्सिटी है और साल दर साल ये डाइवर्सिटी मेंटेन हो रही है? एक भी देश नहीं। जब भारत आजाद हुआ था तो पूरी दुनिया हंसी थी कि ये देश आंखों के सामने टूटेगा, लेकिन आज भी भारत माता झंडा लिए इस देश को बचा रही है। भारत के साथ ही पाकिस्तान आजाद हुआ है। इनिशियली वहां बहुत डाइवर्सिटी थी, लेकिन वहां आज क्या है? अफगानिस्तान, वहां भी डाइवर्सिटी थी, लेकिन आज क्या है? और कोई देश नहीं। तो ऐसा क्या है जो भारत के अनगिनत लोगों को, अलग अलग कल्चर के लोगों को एक साथ बांध कर रख रहा है? क्या नाम है उस डोर का जो भारत के पंजाबी, गुजराती, असमीज, कन्नड़िगा, राजस्थानी, मराठी एटसेट्रा एटसेट्रा सभी लोगों को जोड़ रही है, सभी को एक अलग देश की मांग ना करने पर मजबूर कर रही है, सबको बांध कर रख रही है? वो डोर है भारतीय संस्कृति। वो संस्कृति जिसे बार बार कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन आज भी भारत का झंडा लिए खड़ी है। वो संस्कृति जो आपको विश्वास दिलाती है कि आपकी चाहे जाति कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, आपकी भाषा जो भी हो, आपका कल्चर जो भी हो, लेकिन आप एक दूसरे के भाई है और आपकी पहचान भारतीय है। ये वो संस्कृति है जो बताती है कि ये हिंदुत्व
किसी एक धर्म की पहचान नहीं है, बल्कि इस धरती से जुड़े सभी लोगों की पहचान है, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। सच तो ये है कि ये हिंदुत्व की भावना है जो इस देश को आज भी जोड़ती है। ये भारत का कल्चर है, ये भारतीय संस्कृति है जो इस देश को जोड़े रख रही है। तो देश को बचाने के लिए, देश में शांति बरकरार रखने के लिए इस भारतीय संस्कृति को जीवित रखना, हमेशा के लिए जीवित रखना बहुत जरूरी है। और ये जीवित रहेगी कैसे? ये जीवित रहेगी तब जब हम भारतीय संस्कृति को रिकॉग्नाइज करेंगे, हमारे धरोहर को रिकॉग्नाइज करेंगे, राम सेतु जैसी हमारी प्राचीन धरोहरों को रिकॉग्नाइज करेंगे, महाभारत, रामायण, इन सभी को अपना इतिहास मानने लगेंगे और इन इतिहास से जुड़ी नॉलेज को, सभी इंसिडेंट को अगली जनरेशन में ट्रांसफर करेंगे। उन सभी चीजों को बचाएंगे जो इस संस्कृति की निशानी है। अगर हम ही इनसे भागेंगे, इनसे रिश्ता खत्म करेंगे, तो हम में और तालिबान में फिर क्या फर्क है? अफगानिस्तान में तालिबान ने भगवान बुद्ध की सबसे बड़ी मूर्ति को तोड़ा था। क्यों? क्योंकि उन्हें ये एस्टेब्लिश करना था कि अफगानियों का भगवान बुद्ध से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन क्वेश्चन आज भी यही है कि आप इस इतिहास को कैसे मिटाओगे जो हर साल अपने आप को दोहरा रहा है, कभी वियतनाम में तो कभी सऊदी में। तो राम सेतु हमें देखनी इसलिए जरूरी है ताकि हमें एक सेंस ऑफ ड्यूटी पैदा हो। दिल्ली में पटाखों को बैन करना पोल्यूशन का कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, लेकिन फेस्टिवल के सेलिब्रेशन को बैन करना फेस्टिवल्स को खत्म करने का परमानेंट सोल्यूशन है। किसी भी कल्चर को खत्म करने का एक परमानेंट सोल्यूशन यही है कि उस कल्चर पर बैन लगा दिया जाए, उसे किसी एनवायरमेंटल इशू से जोड़ दो, उसका सेलिब्रेशन खत्म, थोड़े दिन में फेस्टिवल खत्म, जो कि हमें आज नहीं 100 साल बाद जरूर दिखेगा। दोस्तों, राम सेतु फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और बहुत टाइम बाद अक्षय कुमार एक बढ़िया फिल्म लेकर आए। फिल्म के क्लाइमैक्स में गूज़बम्स आ जाएंगे, सिनेमा घर में जय श्री राम के नारे लगेंगे और मुझे बहुत अच्छा रोल लगा तेलुगु एक्टर सत्यदेव का, जिनका रोल कोई बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन फिल्म देखने के 2 दिन बाद तक हो सकता है आपका फेवरेट रोल वही हो। फिल्म की एक बहुत अच्छी चीज मुझे लगी कि ये फिल्म नुसरत के कैरेक्टर से ये शो कर रही है कि एजुकेशन का ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आप रिलीजन को ना माने। नुसरत जो कि एक प्रोफेसर का रोल कर रही है, वो महाभारत और रामायण को हिस्ट्री मानती है, बार बार अक्षय कुमार को श्री राम के बारे में बताती है, जो कि एक बढ़िया मैसेज था कि प्रोग्रेसिव सोच का मतलब ये नहीं कि आप रिलीजन को गरियाने लगे या फिर आप उनको गरियाने लगे जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं। है ना रत्ना पाठक जी? Isn't it appalling that modern educated women do करवा चौथ? I said पागल हूँ मैं? I don't know. आपको सच बताता हूँ, जैसे शुरू हुई थी ना फिल्म, मैंने शुरू में लिखना शुरू कर दिया था कि फिल्म में कमियां क्या क्या है, जो कि मैं वीडियो में बोलूंगा। और फिल्म में थोड़ी बहुत कमियां थी, क्योंकि मेरे हिसाब से फिल्म 2007-8 के हिसाब से दिखाई गई थी, क्योंकि सबके हाथ में कीपैड फोन था। लेकिन फिल्म में टेक्नोलॉजीज वो दिखा दी जो आज भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में अक्षय कुमार बिना परमिशन घुस जाते हैं और जज उनकी बात भी सुनते हैं, बात मान भी लेते हैं बिना किसी प्रूफ के। थोड़ी सी कमियां दिख गई यार, 1 हफ्ते बाद के डेट दे देते, हाथों हाथ अक्षय कुमार की बात ही मान ली। ये थोड़ी बहुत कमियां थी, लेकिन फिल्म को इन सब चीजों से हटकर देखे तो ये फिल्म फुल एंटरटेनमेंट का पैकेज है। इसमें फैक्ट्स और रिलीजन दोनों हैं और इस फिल्म में वो सारे फैक्ट्स बताए हैं जो मैंने इस वीडियो में बताए थे। दोस्तों, एक अच्छी साउथ की फिल्म जो हम टीवी में देखा करते थे, हो सकता है हर शनिवार या हर दूसरे शनिवार को देखा करते थे स्टार गोल्ड पर, जिसमें हम बहुत ज्यादा लॉजिक नहीं ढूंढते थे, लेकिन इन द एंड हमें फिल्म बहुत अच्छी लगती थी। राम सेतु फिल्म ये वैसी ही फिल्म है, प्लस इस फिल्म में फैक्ट्स हैं। तो सोचो मत, ये फिल्म देखिए, कांतारा आपने देख ही ली होगी, इस बार ये फिल्म और देखिए। फिल्म कैंपेनियन वालों की मत सुनना, इनको तो वैसे भी ये फिल्म हजम नहीं होगी। Ploddingly dull film. एनडीटीवी वाले अपने पापा डानी का गुस्सा यही निकालेंगे, लेकिन अगर आप मेरी बात 1% भी मानते हैं तो आप ये फिल्म देखकर बिल्कुल निराश नहीं होंगे, आपको फिल्म बढ़िया लगेगी। तो बढ़िया वाला अक्षय कुमार इज बैक, जय श्री राम। तो दोस्तों, आपके इस बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।